हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक की डीपीपी नंबर 04 का डिस्कशन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ द कपल व्हेन द डाइपोल इज प्लेस्ड। देखो, आपकी मान लो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल प्लेस्ड है। ठीक है, तो बेटा डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड होता है तो वो एक फोर्स फील करता है और उस फोर्स के कारण उसके ऊपर क्या लगता है, टॉर्क लगता है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका डाइपोल है, ये प्लस है, ये माइनस। क्लियर? ये पॉइंट आप मान लीजिए, इधर से ये वाली लेंथ कितनी दी गई है, एल, और ये वाली लेंथ एल दी गई है। क्लियर है कि नहीं? तो अब बेटा पॉजिटिव में जो फोर्स लगती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, एफ लगेगी, और इसमें अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? तो बेटा इस फोर्स की वजह से इसके ऊपर क्या लगता है, टॉर्क लगता है। ठीक है, और ये टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। थीटा क्या है बेटा, ये एंगल होता है थीटा। अब ये टॉर्क हमारा मैक्सिमम कब लगेगा? अब देखो बेटा, यहाँ पे पी की तो वैल्यू कांस्टेंट है। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोली गई है कैसी है बेटा, यूनिफॉर्म है, तो ये भी कांस्टेंट हो गई। मतलब हमारा टॉर्क किस पर डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा पे। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, आपकी 90 डिग्री। क्लियर? दैट मींस जब ये डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होंगे, उस टाइम पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैक्सिमम मोमेंट मिल रहा होगा। क्लियर है कि नहीं? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये बिल्कुल ऐसा हो जाए, ऐसा इस पॉइंट पे मैक्सिमम लगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा हमारा, टू चार्ज ऑफ प्लस 25 इंटू 10 टू दावर माइनस 9 कूलम एंड माइनस 25 इंटू 10 टू दावर माइनस कूलम आर प्लेस्ड एट 6 मीटर अपार्ट। देखो बेटा, इक्वल चार्जेस है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, एक स्मॉल डिस्टेंस 6 मीटर पर रखे गए हैं। फाइंड द intensity electric field intensity ratio at 0.4 meter from the center of the electric pole dipole in axial and an equatorial position। axial और equatorial position पे बतानी है इलेक्ट्रिक। क्लियर है बच्चों? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब सबसे पहले बेटा इसका डायग्राम देखते हैं, ध्यान से देखना। देखो, ये हमारा एक चार्ज है, ये हमारा दूसरा चार्ज है। ठीक है, ये कितना दिया गया है, प्लस का 25 इंटू 10 टू दावर माइनस 9 कूलम, और ये है माइनस का 25 इंटू 10 टू दावर माइनस 9 कूलम। क्लियर है? अब आपसे बोला गया है इसका टोटल डिस्टेंस जो दिया गया है दैट इज 6 मीटर, और इसका मिड पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा 3 मीटर पे। क्लियर है? तो इधर से 4 मीटर दूर, मतलब सेंटर से बोला गया तो इस पॉइंट से लोगे ना 4 मीटर। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इस पॉइंट पे। मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया, 1 मीटर हो गया। क्लियर? क्योंकि ये कितना था, 3 मीटर था। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये नेगेटिव। ठीक है, तो अगर मैं एक्सियल पोजीशन पे देखूंगा, एक्सियल पोजीशन पे क्या आ जाएगा, तो अगर मैं इसको नाम दे दूं ए और इसको बोल दूं बी। ठीक है, तो ई नेट इक्वल्स टू ई बी माइनस ई ए। सर ई बी को क्यों लिखा, क्योंकि बेटा वो डिस्टेंस पास में है ना। क्लियर है कि नहीं? तो उसका इफेक्ट भी ज्यादा होगा, ये दूर है तो इसका इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर।
मतलब 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा के, क्यू तो सेम इंटू आर, तो डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, ये 6 और 1 7, 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ई नेट की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल्स टू, तो अगर बेटा यहाँ पे मैं कॉमन ले लूं a इंटू 2.5 इंटू 10⁹9, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन 7 का स्क्वायर। क्लियर, तो ये हो जाएगा 49। क्लियर, तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 49 माइनस 1 दैट इज 48, तो 48 इंटू a इंटू 2.5 इंटू 10⁹9 डिवाइडेड बाय -9 चल रही है, डिवाइडेड बाय 40। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब ये आपने निकाल दिया कौन सी पोजीशन में बेटा, एक्सियल पोजीशन में। अब आपको किस में निकालना है, इक्वेटोरियल पोजीशन में। इक्वेटोरियल में अगर आप ग्राफ देखोगे ध्यान से देखना, ये चार्ज है आपका एक, ये दूसरा चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 6 मीटर। चार्ज तो आपको पता ही है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ प्लस क्यू माइनस क्यू, वरना गंदा दिखेगा। अब मिड पॉइंट से बेटा इक्वेटोरियल मतलब ऊपर की पोजीशन, इस पॉइंट पे आपको क्या निकालनी है, क्लियर है, दिस डिस्टेंस इज 4 मीटर। क्लियर है कि नहीं है। अब बेटा क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब तो अपना नेट कितना रहता है, ए नेट इधर आता है ना, यहाँ पे नहीं है इक्वेटोरियल पोजीशन में। ये वाली डिस्टेंस कितनी निकल के आ जाएगी, अगर टोटल 6 तो ये कितना हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा, और अगर ये 3 मीटर है तो बेटा हाइपोटेनियस अपना कितना हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। क्लियर, और इसका ई नेट पता होता है हमारा 2e cos थीटा अपॉन, हाँ 2e cos थीटा होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ई नेट इक्वल्स टू, या ई इक्वेटोरियल लिख लो, और ये हमारा क्या आ गया ई एक्सियल आ गया, तो ई इक्वेटोरियल कितना आ जाएगा बेटा 2 इंटू ई की वैल्यू कितनी बेटा 2 इंटू के क्यू, मतलब 2.5 इंटू 10⁻⁻9 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस कितना आ गया 5 का स्क्वायर आ गया। क्लियर है, cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा cos थीटा आप लिखोगे तो cos थीटा क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि ये क्या आ जाएगा आपका थीटा आ जाएगा, तो बेस कितना आ जाएगा दैट इज 3 और हाइपोटेनियस कितना है 5। क्लियर, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब आपको निकालना क्या है बेटा, रेशियो निकालना है इसका, ई इक्वेटोरियल अपॉन ई एक्सियल, ये रेशियो निकालना है। अब ध्यान से देखो, ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी बेटा, कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, ये के से ये के कैंसिल आउट हो जाएगा जब अपॉन में लिखोगे, चलो मैं इधर पे लिख भी देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2k इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन 25/3/5 डिवाइडेड बाय 48 इंटू के इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, के से के 2.5 से 2.5, 10⁻9 से 10⁻9। क्लियर है, अब यहाँ पे देखना 3 इंटू 2 दैट इज 6, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 125। क्लियर है कि नहीं, और यहाँ पे बेटा ये हो जाएगा 48 अपॉन 49। क्लियर, तो ये आ जाएगा अपना अपॉन 125 अपॉन 48 अपॉन 40, 125। क्लियर, इसको बेटा आप जब सॉल्व करोगे तो आपका जो रेशियो निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू, तो ये इससे ये बेटा चला जाएगा 6 टाइम, 6 का इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये कहां चला जाएगा ऊपर, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 49 अपॉन 1000।
क्लियर है। और बेटा ये ई इक्वेटोरियल अपॉन ये एक्सियल आ रहा है, अपना पहला क्या दिया था एक्सियल, फिर क्या दिया था इक्वेटोरियल, तो इसका उल्टा कर दो। तो ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल कितना आ जाएगा, 1000 ऊपर आ जाएगा और 49 नीचे। क्लियर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1000 अपॉन 49, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, an electric dipole is placed at an angle of 60 degree with an electrical field of strength 4 into 10 to the power 5 Newton Coulomb. It experiences a torque equal to 8 root 3 Newton meter square. Calculate the charge on the dipole if the dipole length is 4 meter. Dipole length कितनी दी गई है, 4 मीटर दी गई है। तो इधर पे बेटा हम लोग डायरेक्ट टॉर्क का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द डाइपोल। ठीक है, ये दिया गया है। अब चार्ज क्यू कैसे निकालेंगे, देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इक्वल्स टू पीई साइन थीटा। अब यहाँ पे टाउ जो दिया गया है आपको 8√3 दिया गया है, तो 8√3 पी। पी क्या होता है बेटा, पी होता है आपका डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला आता है क्यू इंटू लेंथ उसकी। तो क्यू क्या हो गया, चार्ज इंटू उसकी लेंथ कितनी आ गई 4, और सेंटीमीटर में दिया था मीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो 4 इंटू 10⁻⁻² आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। और यहाँ पे बेटा हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी थी, 4 इंटू 10⁵, तो इसे ब्रैकेट में क्लोज करो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 4 इंटू 10⁻, इंटू एंगल कितना दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 60। क्लियर। तो ये आ जाएगा 8√3 क्यू इंटू 4 ये हो गया 16, और 10⁻⁻² है और ये 5 है, तो ये हो जाएगा 10⁻3। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये कितने टाइम चला जाएगा 8 टाइम, 8 से ये चला गया 8, तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी 10⁻³ कूलम। क्लियर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट, figure shows electric lines of force due to charge Q1 and Q2. Hence, Q1 and Q2 both are negative. Q1 and Q2 both are negative. ठीक है बेटा, यहाँ पे नेगेटिव नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, बोथ आर पॉजिटिव। Q1 is greater than Q2 and B and C both. क्लियर है। अब इसमें बताना है कौन सा करेक्ट होगा। अब बेटा यहाँ पे अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो Q1 से निकल रही हैं दैट इज ज्यादा है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस देन Q2, तो लिख सकता हूं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस Q1 की क्या है बेटा, ज्यादा है किससे, Q2 से। अब Q1 की अगर ज्यादा होगी Q2 से, मतलब चार्ज जो Q1 होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा किससे, Q2 से। अब बात आती है दोनों पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, तो बेटा ये दोनों ही पॉजिटिव है। क्यों, कैसे पता चला, एक तो क्योंकि रिपेल कर रहे हैं, यहाँ पे गैप आ रहा है, ठीक है, ये निकल करके इसके अंदर नहीं जा रही है, ये निकल करके इसके अंदर नहीं जा रही है, दैट मींस दे आर ऑफ सेम नेचर। और दूसरा हमें ये पता चल गया कि बेटा इनकी जो डायरेक्शन है दैट इज अवे। क्लियर है, जीरो से कहां जा रही है, इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। क्लियर है कि नहीं है? तो जीरो से इनफाइनाइट की तरफ या बाहर की तरफ कब जाती है, जब हमारा चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज। मतलब बी और सी दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r is E. The electric field at a distance r/2 from the center will be. इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है बेटा एट द डिस्टेंस ऑफ r/2। बेटा इसका एक काम करते हैं, क्योंकि एक याद रखना क्या दिया गया है, यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग दिया गया है। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग की अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एट अ डिस्टेंस ऑफ 2,
इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2r कैसा दिया गया है? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दिया गया है। क्लियर? तो कितना आ जाएगा? E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना बेटा? 2r, तो ये हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर। क्लियर? अब आपने अगले केस में क्या बोला है कि आपने कितने डिस्टेंस पे निकालना है? r/2 पे निकालना है। r/2 पे पहले चार्ज एनक्लोज निकालना पड़ेगा। चार्ज एनक्लोज्ड, चार्ज एनक्लोज क्या आ जाएगा बेटा? डेंसिटी इनटू उसका वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना आ जाएगा? रो इनटू वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब मतलब r/2 का होल क्यूब आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? पाई बाय 3, तो 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा हमारा? 4 है, और यहाँ पे क्यूब आर 8 इंटू 3 दैट इज 24 इंटू पाई भी लिख लिया, आर क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे रो 4 से ये 6 टाइम्स चला गया, तो ये कितना आ जाएगा? पाई बाय 6 रो आर क्यूब। क्लियर है कि नहीं है? ये आ गया बेटा डेंसिटी के टर्म्स में। अब अगर इसकी भी अगर हम लोग चार्ज अगर हम लोग देखें, चार्ज डेंसिटी दैट इज इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ पे? रो इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 बाय 3 पाई आर क्यूब के बराबर आ जाएगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो 3 ऊपर आ गया, तो ये हो जाएगा 3 क्यू अपॉन 4 पाई आर, ये चार्ज डेंसिटी आ गई। इस रो को इस रो से रिप्लेस कर दूं, तो ये कितना आ जाएगा? पाई बाय 6 इंटू 3 क्यू अपॉन 4 पाई आर क्यूब इंटू 4 पाई आर क्यूब, ये हमने रो लिख ली, इंटू पाई। अब यहां से बेटा पाई से पाई कैंसिल, 3 से ये 2 टाइम्स चला गया, आर क्यूब से आर क्यूब, तो 4 इंटू 2 दैट इज 8। तो चार्ज कितना आ गया बेटा हमारे पास? क्यू बाई 8 आ जाएगा, चार्ज एनक्लोज्ड। ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पे, ये क्या निकाला है हमने? चार्ज एनक्लोज्ड दैट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 8। अब आप निकाल सकते हो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इनक्लोज को क्यू डैश लिख दो, अपॉन डिस्टेंस कितना है बेटा? r/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पे क्यू डैश की जगह क्या रख दो? q/8। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्यू डैश की जगह q/8 इंटू ऊपर आर 8 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा? क्योंकि यहाँ पे क्या है? आर स्क्वायर है, तो स्क्वायर नीचे रह जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा 4/r। 4 से ये 2 टाइम्स चला गया, तो ई डैश की वैल्यू आ जाएगी 1/2 को कॉमन ले लेता हूँ, और ये आ जाएगा 1/4 पाई इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या बेटा ये पूरा टर्म पुरानी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है कि नहीं है? इसके बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ मेरी जो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी दैट इज कितने टाइम्स से बेटा? ये 2 टाइम्स ऑफ पुरानी वाली इलेक्ट्रिक। क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पे 2 लिख लो, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, a point charge q1 exerts an electric force on second point charge q2. If the third charge q3 is brought near, the electric force on q1 exerted on q2 will be। तो यहाँ पे बेटा अगर मैं दो फोर्सेस बनाऊं, दो चार्जेस बनाऊं, एक हमारा ये वाला है दैट इज q1,
और इससे कुछ डिस्टेंस पे दूसरा चार्ज बनाया, दैट इज Q2। बेटा ये वाला चार्ज और इनके बीच का डिस्टेंस अगर मैं, तो ये इस पे जो फोर्स लगाएगा दैट इज फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, कितना आ जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आएगा। अब इन्होंने कहा कि हम दूसरा एक चार्ज और लेकर के आ गए Q3 इसके पास। अब Q1 जो फोर्स लगा रहा है Q2 पे, उस पर क्या फर्क पड़ेगा? उस पर बेटा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपने पढ़ा होगा, वहां पे यही पढ़ा होगा कि ये लोग इंडिविजुअल वेक्टर समेशन है। क्लियर है? नेट फोर्स पे भले ही फर्क पड़ेगा, पर अगर इसका सिर्फ इसके ऊपर देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि के भी कांस्टेंट Q1 Q2 और आर इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी करेक्ट हो जाएगा, रिमेन्स अनचेंज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। Three charges plus 4q, q and q are placed in a straight line of length L at point 0, L by 2 and L distance from one end respectively. What should be q in order to make the net force on q to be 0? Clear? अगर बेटा इसको अगर हम लोग इस सीक्वेंस में रख दें कि सबसे पहला जो चार्ज दिया गया है वो कौन सा दिया गया है? +4q। ठीक है, दूसरा चार्ज जो रखा हुआ है दैट इज q, और तीसरा चार्ज जो रखा हुआ है दैट इज 4। क्लियर? ये वाली बेटा लेंथ जो है x है, दिस इज 0, और ये वाली जो लेंथ है दिस इज L/2, और ये वाली जो लेंथ है दैट इज L। क्लियर? अब आपको नेट फोर्स बताना है ऑन Q मस्ट बी 0। क्लियर? अब नेट फोर्स F नेट क्या होना चाहिए बेटा? ऑन Q 0। अगर Q की बात करूं बेटा, ये दोनों पॉजिटिव है, तो इस Q की वैल्यू पूछी गई क्या हो? क्या बेटा ये इसको पॉजिटिव है तो ये इधर रिपेल करेगा। तो अगर ये 0 कब होगा? जब बेटा ये वाला चार्ज इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगाएगा, मतलब 4q तो इसे रिपेल कर रहा है, पर अगर q इसे अट्रैक्ट कर लेगा तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी? 0। मतलब ये वाली फोर्स, फोर्स ड्यू टू 4q बराबर होनी चाहिए फोर्स ड्यू टू q। तो लिख देते हैं यहाँ पे नेट फोर्स के लिए, फोर्स ड्यू टू q शुड बी इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू 4। अब फोर्स ड्यू टू q कितना आ रहा है बेटा हमारा? यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखोगे तो k q into कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर, मतलब L/2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा k इंटू 4q इंटू q अपॉन डिस्टेंस कितना है? L। क्लियर? k से k कैंसिल आउट, एक q से एक q चला गया। क्लियर है? ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4q अपॉन L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4q अपॉन L स्क्वायर से L स्क्वायर 4 से 4, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? यहाँ पे Q आ जाएगी। यहाँ पे ऑलरेडी हमने कंसिडर कर लिया है कि ये तभी पॉसिबल होगा जब ये इसे अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये वाला चार्ज होना कैसा चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका। क्लियर? अगर किसी को ये देखना है कि नहीं सर ऑटोमेटिकली नेगेटिव आना चाहिए, तो वो कैसा आएगा? तो बेटा F नेट इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू Q प्लस फोर्स ड्यू टू 4Q लगा दोगे तो चार्ज का साइन के साथ वो नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज possessed by 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन? 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज possess करेगा ये हमें बताना है। क्लियर? तो यहां पे बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल्स टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg होता है। क्लियर है? और चार्ज कितना होता है? क्यूई दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर है? और क्वांटिटी कितनी बेटा? वन चार्ज 1 kg का पूछा गया है, तो Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये चार्ज अपॉन बेटा उसका मास दैट इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30। डिवाइड करोगे तो यहाँ से बेटा आपके पास चार्ज आ जाएगा दैट इज 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11। क्लियर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बेटा, यहाँ पे हम लोग वेक्टर साइन से देख सकते हैं कि ये दोनों फोर्स अट्रैक्ट कर रही हैं। ठीक है, अगर कूलम्ब्स लॉ लिखें हम लोग यहाँ पे, तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग F12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21। ये ऐसा दिख रहा है हमारा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि फोर्स कैसी है बेटा, अट्रैक्टिव है, और चार्ज भी कैसे रहे होंगे, अनलाइक चार्जेस रहेंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव रहा होगा और एक नेगेटिव रहा होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स कैसी है, अट्रैक्टिव, एंड चार्जेस आर अनलाइक। क्लियर है? तो अट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकती है फोर्स बेटा, जब मतलब यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला लिखूंगा तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे बेटा ये मल्टीप्लीकेशन देखेंगे अट्रैक्टिवनेस में, तो यहाँ पे Q1 एंड Q2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी बेटा, लेस देन 0 आएगी। क्लियर है? नेगेटिव में आएगी ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, a charge q is to be distributed on two conducting sphere. What should be the value of the charge on the sphere so that the repulsive force between them is maximum when they are placed at a fixed distance from each other in the air? बेटा यहाँ पे अगर हमारे पास एक चार्ज है जो कि कितना है, कैपिटल क्यू। ठीक है, अब उसको मैंने क्या कर दिया बेटा, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, तो एक पार्ट मान लो इसका क्या हो जाएगा बेटा, एक पार्ट हो जाएगा q माइनस एक्स और एक क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर इनिशियली टोटल मैंने कितना ले लिया है, q ले लिया है। क्लियर है? तो अगर मैं इनकी बेटा ऐसे रख दूंगा तो ये चार्ज कितना आ गया, टोटल में से q माइनस एक्स, और ये वाला चार्ज कितना आ जाएगा बेटा, मेरा x आ जाएगा। क्लियर है? तो और इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी दी गई है, वो दी गई है मान लो r। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा फोर्स जो ये एक दूसरे पे लगाएंगे दैट इज इक्वल्स टू के क्यू, दैट इज क्यू माइनस एक्स इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। तो ये एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? तो अगर बेटा यहाँ पे मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, डी एफ बाई डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पता करना है। दैट इज इक्वल्स टू के आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा q माइनस एक्स स्क्वायर। अगर डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा df बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये टर्म तो कांस्टेंट है, यहाँ गया बचेगा बेटा q माइनस 2x बचेगा। क्लियर? तो जब भी हम लोग बेटा मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं तो इस वैल्यू को क्या रख देते हैं, तो जीरो, तो जीरो इक्वल्स टू q माइनस 2x के बराबर हो जाएगा। तो ये देगा माइनस क्यू इक्वल्स टू माइनस 2x, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, q है। मतलब आपका जो चार्ज है अगर वो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। बाकी हम लोग अपनी नेक्स्ट डीबीपी के डिस्कशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।